कुल्हाड़ा पाकिस्तान में देहात में लकड़ियां काटने के लिए आम इस्तेमाल होता है, लेकिन आजकल अगर कुल्हाड़ा जहन में आए तो फौरन तुरगत का नाम जहन में आता है। दिरीलियस एर्तुगरुल के इस मशहूर किरदार ने न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में शायकीन को अपना दीवाना कर दिया है। तुरगत का कुल्हाड़ा चलाने के अंदाज ने सबको अपने सहर में जकड़ लिया है। एक ई-कॉमर्स वेबसाइट के मुताबिक गुज़िश्ता साल में उनके स्टोर में सबसे ज्यादा फरोख्त होने वाली शय तुरगत के कुल्हाड़े की तर्ज पर बनाए गए कुल्हाड़े हैं, जबकि एर्तुगरुल की तलवार का दूसरा नंबर था और इसमें रवां बरस 34% विजिटर्स पाकिस्तान से रहे हैं। तुरगत हकीकत में कौन था? क्या वो वाकई इतना बहादुर था जितना ड्रामे में दिखाया गया है, या फिर बामसी की तरह वो भी महज एक फर्जी किरदार है? तुरगत की असल कब्र कहाँ है और एर्तुगरुल के मकबरे के बाहर मौजूद कब्र की क्या असलियत है? ये सब जानने के लिए वीडियो मुकम्मल देखिए और खिलाफत उस्मानिया की बुनियाद बनने वालों के बारे में असल तारीख जानने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। आप देख रहे हैं नुक्ता, जिसके साथ मैं हूं यासिर रशीद चौधरी। हमारी इस वीडियो को मुकम्मल देखिए। अगर पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको लम्हा ब लम्हा ऐसी मालूमाती वीडियोस पहुंचती रहें। बसूरत दीगर हमें अपनी राय से आगाह कीजिए। तुरगत एक अजीम जंगजू, सिपाही और मुदब्बर हुक्मरान था जिसने करीबन 36 साल एक शहर पर हुक्मरानी की। ये शहर था अनागोल, जो कि तुर्की का मशहूर शहर है। लेकिन ये शहर या हुक्मरानी आसानी से नसीब नहीं हुई थी और इस शहर की हुक्मरानी से कबल 90 साल तक एक तवील जिद्दोजहद थी जो तुरगत ने सुलेमान शाह, एर्तुगरुल गाजी, उस्मान गाजी और फिर ओरहान गाजी के साथ मिलकर की। तुरगत 1200 में सल्जूकी सुल्तान रुकनुद्दीन सुलेमान के दौर में पैदा हुआ। उसकी जाए पैदाइश पर मौर्रखीन का इत्तफाक नहीं है। तुरगत का ताल्लुक काई कबीले से था। उसके वालिदैन की वफात के बाद काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह की बीवी ने उसकी परवरिश की। वह एर्तुगरुल गाजी का बचपन का दोस्त था। एक ही घर में दोनों परवान चढ़े। तुरगत ने जंगी महारत और तीर अंदाजी की तरबियत सुलेमान शाह से हासिल की, लेकिन तुरगत ने लड़ाई के लिए रिवायती अंदाज यानी तलवार से लड़ाई की बजाय कुल्हाड़े का इस्तेमाल किया। तुरगत के कुल्हाड़े आज भी तुर्की के तोप कॉपी म्यूजियम में मौजूद हैं। उसका ये अंदाज सबसे अलग था। वो कुल्हाड़े से दुश्मन के परखचे उड़ा देता था। वो जंगी काबिलियत के साथ साथ आला ज़हानत का मालिक था। एर्तुगरुल गाजी की सरदारी के दौर में वो उसके सफीर के तौर पर काम करता रहा, उसका नायब रहा, यहाँ तक कि एर्तुगरुल ने उसे अपने सिपाहियों का सिपा सालार बना दिया। इस ओहदे का कितना हकदार था, इस बात का अंदाजा इस बात से लगा लें कि एर्तुगरुल से लेकर ओरहान गाजी तक सल्तनत उस्मानिया के 3 हुक्मरानों की फौज का सिपा सालार तुरगत था। अनागोल की फतह के बाद वो अनागोल का हुक्मरान बन गया था, लेकिन इसके बावजूद ओरहान गाजी ने बाज़ंतीनियों से जंग के दौरान उसे ही फौज का सिपा सालार मुकर्रर किया। तुरगत एर्तुगरुल के साथ मिलकर सल्जूक सल्तनत के लिए लड़ता रहा। सुल्तान अलाउद्दीन कैकवाबाद जितना भरोसा एर्तुगरुल पर करता था, एर्तुगरुल के नायब के तौर पर तुरगत पर भी वो उतना ही एतमाद करता था। सल्जूकों के बाद उस्मानियों से वफादारी में भी तुरगत ने कोई कसर उठा न रखी थी। सलीबियों के खिलाफ एर्तुगरुल के साथ मिलकर बहुत सी मुहिमात में तुरगत ने अपने बहादुरी के जौहर दिखाए। तुरगत उन चंद लोगों में शामिल था जिन्होंने एर्तुगरुल के साथ सोगोत की जानिब हिजरत की थी। सोगोत में मुतअद्दिद लड़ाइयों में वो एर्तुगरुल के शाना बशाना लड़ता रहा। एर्तुगरुल के बेटे उस्मान गाजी ने जब बोरसा पर पहला हमला किया तो तुरगत उसकी फौज का सिपा सालार था। सल्जूक हुकूमत के खात्मे के बाद सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद रखने वाले लोगों में तुरगत का किरदार सरे फहरिस्त है। 1299 में उस्मान गाजी ने तुरगत को अनागोल फतह करने के लिए भेजा। तुरगत ने अपनी बहादुरी और जुर्रत से ये इलाका फतह किया और उस्मानी परचम इस शहर में लहराया गया। उस्मान गाजी ने तुरगत को इस शहर का हुक्मरान बना दिया। तुरगत अपनी वफात तक इस शहर का हुक्मरान रहा। 1325 में ओरहान गाजी के हुक्म पर एक जंग के दौरान तुरगत को शहादत नसीब हुई, जिसकी उसको बरसों से तमन्ना थी। तुरगत की शहादत के वक्त उसके हाथ में उसका ट्रेडमार्क यानी कुल्हाड़ा मौजूद था।
तुर्गुत की जाती जिंदगी के बारे में कोई ज्यादा मालूमात तो नहीं है, लेकिन तारीख में उसके एक बेटे का जिक्र मिलता है जिसके नाम पर कोनाक मालासी में एक मस्जिद भी मौजूद है। तुर्की के मशहूर ड्रामा सीरियल देरीलियस एर्तुगरुल में तुर्गुत की जिंदगी की दास्तान भी दिखाई गई है। ड्रामे की दास्तान के मुताबिक तुर्गुत की पहली शादी आयकस या शाहीना नामी खातून से होती है, जो कि काई कबीले की एक खातून थी। मंगोलों के हमलों के दौरान तुर्गुत की बीवी शहीद हो गई, जिसके बाद तुर्गुत की जिंदगी का मकसद सिर्फ और सिर्फ एर्तुगरुल की खातिर लड़ना ही था। एर्तुगरुल ने उसे सलीबियों के कले में जासूसी के लिए भेजा, जहां वो पकड़ा गया। सलीबियों ने उस पर मजालिम के पहाड़ तोड़ दिए, लेकिन उसने हिम्मत न हारी और अपनी जिहानत और हिम्मत से उनके चुंगल से निकल आया। एर्तुगरुल ने तुर्गुत को सिपा सालार बनाया तो तुर्गुत सिपाहियों के साथ साथ दीगर मामलात में भी एर्तुगरुल की मदद करने लगा। एर्तुगरुल ने एक दुश्मन कबीले से जंग से बचने के लिए उस कबीले के सरदार की बेटी से तुर्गुत का निकाह करवा दिया। तुर्गुत की यह बीवी एस्लहान खातून थी। एस्लहान खातून के वालिद और भाइयों के इंतकाल के बाद वो कबीले की सरदार बन गई, लेकिन अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनों का मुकाबला करने में उसको दुश्वारी का सामना करना पड़ा, जिस पर एर्तुगरुल ने, जो कि उस इलाके का सरदार आला था, उस कबीले का सरदार तुर्गुत को बना दिया। बाज़ंतीनियों से एक जंग के दौरान तुर्गुत की गैर मौजूदगी में एस्लहान खातून अपने बाप और भाई की मौत का इंतकाम लेने के लिए कूनिया चली गई, जहां सादुद्दीन कोपिक के हाथों शहीद हो गई। एस्लहान से तुर्गुत को वालेहाना मोहब्बत थी। उसकी शहादत के बाद दोबारा तुर्गुत ने शादी नहीं की और फिर एर्तुगरुल के साथ हलाकू खान के मुकाबले में जाने वाले लश्कर में शामिल हो गया। जैसा कि हमने आपको बताया कि एर्तुगरुल के बाद उस्मान गाजी और अरहान गाजी के दौर में तुर्गुत जिंदा रहा था, लेकिन कुरलुस उस्मान में अभी तक तुर्गुत का किरदार नहीं दिखाया गया। देरीलियस एर्तुगरुल में तुर्गुत का किरदार चंगेज कोस्कन ने अदा किया है। जराए के मुताबिक वो इस वक्त अपनी एक फिल्म मिलाज़क्रत 1071 की शूटिंग में मसरूफ हैं। इस फिल्म की शूटिंग के बाद वो कुरलुस उस्मान को ज्वाइन करेंगे। तुर्गुत के मद्दाहों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी होगी, क्योंकि वो उनको ड्रामे में देखना चाहते हैं और इसके बगैर खिलाफत उस्मानिया की इब्तदाई तारीख मुकम्मल नहीं हो सकती।